श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलयुग में हर जीव जल्दी में है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत फल, तुरंत लाभ, तुरंत शांति, तुरंत चमत्कार। यदि कोई काम संसार का हो, जैसे मकान बनाना, नौकरी पाना, व्यापार करना, तो उसमें लोग सालों तक मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन जब बात भगवान से जुड़ने की आती है तो हमें तुरंत परिणाम चाहिए होता है। अगर 2-4 दिन नाम जब कर लिया और फल ना दिखा तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। जब कोई कार्य सफल होता है तो हम कहते हैं मैंने किया, मेरी मेहनत का फल है। और जब कोई काम बिगड़ता है या रुका रहता है तो हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ कभी नहीं दिया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यही तो माया का असर है जो हमें सच्चाई से दूर कर देती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख, वह हमारे अपने ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते, वे केवल नीति और न्याय के अनुसार कर्म फल प्रदान करते हैं। जैसे बुआई गेहूं की हो और उम्मीद करे कि आम निकलेगा, तो क्या यह संभव है? नहीं ना। उसी तरह बुरे कर्म करके अच्छा फल नहीं मिल सकता। भगवान ने हमें बुद्धि, विवेक, समझ और एक चेतन मनुष्य शरीर दिया है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। भगवान हमें विकल्प देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलना या ना चलना हमारी स्वतंत्रता है। हर युग में कोई ना कोई प्रमुख साधना होती है, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल नाम। इस युग में केवल नाम जप ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारे कर्मों के बंधन से मुक्त करा सकता है। नाम में वह शक्ति है जो प्रारब्ध की आग को राख कर सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए निरंतरता, श्रद्धा और विश्वास, धैर्य और समर्पण। लोग पूछते हैं फल कब मिलेगा, तो यह सवाल ही गलत है। जो नाम ले रहा है उसका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन समय भगवान के हाथ में है। कभी कभी परिणाम तुरंत दिखते हैं तो कभी कभी धीरे धीरे आते हैं, और कभी भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है जो हम समझ नहीं पाते। जैसे डॉक्टर की दवा असर कर रही होती है लेकिन शरीर को धीरे धीरे स्वस्थ करती है, वैसे ही नाम प्रारब्ध को धीरे धीरे जला रहा होता है। भजन में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर काम में देरी हो रही है तो समझना कि नाम महाराज प्रारब्ध को जला रहे हैं। धैर्य ना खोएं, वरना आप बीच रास्ते से लौट आएंगे। यह जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हर पल को अंतिम मानकर नाम जप करें। जब मृत्यु आएगी तब कोई चीज साथ नहीं जाएगी, सिर्फ नाम और भगवान से आपका भाव साथ जाएगा। यह दास का निवेदन है कि जो जीव निरंतर नाम जप करता है उसका जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, अंत में उजाला होना निश्चित है। विश्वास रखिए, समर्पण कीजिए, कर्म करते रहिए और नाम जप में रमे रहिए। आपका कल्याण निश्चित है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से शिवांगी जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप करने लग जाएंगे। वही कथा यदास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शिवांगी जी ने बताया, नाम जप की महिमा अपरंपार है। जब सारे रास्ते बंद दिख रहे होते हैं तब राधा नाम ने ही मेरे हाथ थामकर मुझे उस कठिन समय से पार लगा दिया। गुरुजी, आप जो राधा नाम की महिमा के बारे में बताते हैं ना, वह एकदम सत्य है। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बस हमारा भाव और विश्वास मजबूत होना चाहिए। मैंने वह समय भी देखा है जब हमको लग रहा था कि अब हम पूरा परिवार अपने आप को खत्म कर ले। गुरुजी, आज भी सोचकर कांप जाती हूँ। राधा नाम हमारे लिए नया जीवन लेकर आया है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जो आपने मुझे राधा नाम देकर मेरा मार्गदर्शन किया। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे लोग राधा नाम के प्रताप को जान सके, वह भी नाम जप करने लग जाए।
जिससे उनका मानव जीवन धन्य हो जाए। मेरा नाम शिवांगी है। मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे हैं। मेरे पति का अपना व्यापार है जो कई वर्षों से ठीक ठाक चल रहा था। हमारे सास ससुर और जेठ एक साथ एक शहर में रहते हैं, पर हमारे आपसी संबंधों में वर्षों से संवादहीनता चली आ रही है। हमारी शादी को आज 18 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शादी से पहले मेरे पति और जेठ के बीच तीव्र विवाद हो गया था, जिसने दोनों परिवारों को अलग कर दिया। हालांकि हम राधा कृष्ण जी की भक्ति करते रहे, घर में पूजन होता रहा, फिर भी जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। 2022 में जैसे किसी ने हमारे व्यापार को नजर लगा दी। धीरे धीरे ग्राहक कम होते गए और मार्च 2024 आते रहते स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कई कई दिन दुकान में एक भी बिक्री नहीं होती थी। ग्राहक आते तो थे पर खरीदते कुछ नहीं थे। व्यापार की गिरावट ने घर की आमदनी पर सीधा असर डाला, जिसके चलते पति का स्वभाव बदलने लगा। चिड़चिड़ापन, तनाव और निराशा का असर सबसे ज्यादा मुझ पर और हमारे बच्चों पर पड़ने लगा। घर की बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। त्योहारों के समय जो माल स्टॉक किया था वह भी नहीं बिक पाया। हमने अपना कामगारों की सैलरी तक अपने घर से देनी शुरू कर दी ताकि उनका घर चलता रहे। 30 मार्च 2024 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी कमर ही तोड़ दी। दुकान में चोरी हो गई, सारा कीमती सामान गायब हो गया। पुलिस केस भी किया पर कोई नतीजा नहीं निकला। व्यापार की गिरावट और अब ये चोरी, हम पूरी तरह से टूट चुके थे। कर्ज बढ़ता गया। बाजार से उधार लिए पैसे चुकाने का कोई उपाय नहीं बचा। जिनसे पैसे लिए थे वे लोग घर तक आकर दबाव डालने लगे। शर्मिंदगी का ऐसा बोझ था कि किसी से ना बात कर सकते थे, ना कोई राह सूझ रही थी। मकान बेचने की कोशिश की तो लोग हमारी मजबूरी जानकर आधे दाम लगाने लगे। एक रात ऐसा क्षण आ गया जब हमने पूरा परिवार के साथ आत्महत्या करने का मन बना लिया था। हमने तय कर लिया था कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, ना सम्मान बचा, ना समाधान। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं अकेली मंदिर में गई और राधा कृष्ण जी के चरणों में सर रखकर फूट फूट कर मैंने कहा, प्रभु या तो कोई रास्ता दिखा लो या फिर मुझे अपने चरणों में बुला लो। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। अगले ही दिन मेरी बचपन की सहेली जो अमेरिका में रहती थी, अचानक वो इंडिया आई हुई थी, मुझसे मिलने आ गई। उसने मेरी स्थिति देखी, मेरी आंखों में पीड़ा उसने पढ़ ली। फिर बोली, शिवांगी एक बार इस चैनल को देखो, अच्युत प्रभात। मेरी भी जिंदगी इसी से बदली है। गुरु जी से बात करो, समाधान मिल जाएगा। बस थोड़ा सब्र और श्रद्धा चाहिए। उसने मुझे गुरु जी आपका नंबर दिया और मुझे प्रेरित किया कि मैं आपसे बात करूं। मैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव में थी। उसी दिन मैंने गुरु जी आपको कॉल किया। जब मैंने आपको अपने जीवन की सारी समस्याएं बताई तो आपने बहुत धैर्य से सुना और मुझे राधा नाम का दान दिया। आपने नाम जप की विधि समझाई और कहा, बेटा विश्वास रखो, नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है, बड़े बड़े संकट इससे कट जाते हैं। राधा नाम में सारी शक्तियां समाहित है, बस लगन और श्रद्धा चाहिए। शुरू में मन नहीं लगता था, कभी मन भागता, कभी दुखों की लहरें मुझे निकलने लगती, लेकिन गुरु जी से लगातार संपर्क बना रहा। आपने मुझे हिम्मत दी। हर बार जब मैं टूटने लगती तो आपकी वाणी मुझे संभाल लेती थी। धीरे धीरे नाम जब मेरी आदत में बन गया। करीब 2.5 माह बाद मुझे दिव्य अनुभव होने लगे। राधा रानी के दर्शन, शांति की गहरी अनुभूति और एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव। मैंने गुरु जी आपको बताया तो आपने एक विशेष पाठ करने को कहा। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। व्यापार जो एकदम ठप हो चुका था, धीरे धीरे पुनः चलने लगा। ग्राहक वापस आने लगे। पति का स्वभाव भी बदलने लगा। चिड़चिड़ापन कम हुआ और वे भी पूजा में रुचि लेने लगे थे। जनवरी 2022 तक हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। जो भारी कर्ज सिर पर था उसका अधिकांश हिस्सा चुका दिया गया। अब जो थोड़ा बचा है वो भी जल्दी चुका देंगे। हमारे घर की खोई हुई खुशियां लौट आई। बच्चे मुस्कुराने लगे। पति फिर से आशावान हो गए और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा ने जन्म ले लिया। नाम जप की, भक्ति की
और सबसे बढ़कर गुरु कृपा की। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे एक भयंकर तूफान से गुजरकर अब शांत और सुखद तट पर आके खड़ी हूँ। यह सब सिर्फ गुरु जी की कृपा से संभव हुआ। जब जब मैं टूटी आपने मुझे थामा, जब जब मैं हार मानने लगी आपने मुझे उठाया। गुरु जी मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने न केवल मेरे जीवन को बचाया बल्कि हमें फिर से जीने की प्रेरणा दी। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे और आप जैसे अनेक डूबते जीवन का तारणहार मिलते रहे। अंत में बस यही कहूंगी, राधा नाम वह अमृत है जो मृत प्राय जीवन को भी पुनर्जीवित कर सकता है। बस एक बार सच्चे मन से पुकार के देखो, वह अवश्य सुनती है। यदि गुरु कृपा साथ हो तो अंधकार में भी प्रकाश मिल जाता है। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब सारे सांसारिक उपाय असफल हो जाते हैं तो ईश्वर का नाम ही हमें बचा सकता है। राधा नाम जबकि शक्ति अनंत है, यह हमारे प्रारब्ध के बंधनों को काट सकती है और जीवन में आनंद और शांति ला सकती है। जीवन भक्ति और विश्वास से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप पे या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।